गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मन्नत ने तो आज विक्रांत ने अपने मन की बात कह ही दी थी। उसने मन्नत से सब कुछ आज जाहिर करके रख दिया, अपना दिल खोल कर रख दिया उसके सामने। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मन्नत को ये बात ना समझ में आए कि विक्रांत क्या चाहता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो मन्नत से बड़ा बेवकूफ तो कोई नहीं होने वाला। जैसे ही मन्नत उसके दिमाग में तो ये चीजें आती है कि ये विक्रांत सर क्या बोल रहे हैं, तो वो क्वेश्चन भी करती है कि पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप क्यों हर चीज में मेरा साथ देंगे, मेरे आगे खड़े रहेंगे, वगैरह वगैरह। तो विक्रांत इस तरह से घुमा के जवाब देता है कि वो तो किसी को भी नहीं समझ में आता कि भाई कहना क्या चाहते हो। और अगर हम बात करें शो के ट्रैक की, तो इस वक्त पर शालिनी काफी ज्यादा परेशान है और उल्टा मन्नत को ही ब्लेम कर देती है कि अगर तुम मुझे अकेले ना छोड़ के जाती तो ऐसा कुछ भी ना होता। ऐश्वर्या पूरी तरह से अपना खेल खेल रही है, शालिनी को मैनिपुलेट करने की, विक्रांत को मैनिपुलेट करने की, जिसमें वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी होती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करें अगर मन्नत की, तो मन्नत काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है, खुद को ब्लेम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में ये सुकून है, ठंडक है कि हाँ चलो विक्रांत सलूजा सर तो मेरे साथ हैं। लेकिन जैसे ही शालिनी अपने मन्नत के साथ घर जाएगी, तो वो जब टीवी पे देखेगी न्यूज वगैरह, तो उसमें उसे दिख जाएगा बॉबी, और बॉबी पर ही वो कप चला के मार देगी, जैसा कि हमने प्रोमो में देखा, और मन्नत को सच बता देगी। मन्नत जब पूरे परिवार के सामने ये सच लेकर आएगी और सबको बताएगी बिना प्रूफ के, क्योंकि प्रूफ तो होगा नहीं मन्नत के पास उस वक्त पर, विक्रांत का जो रूप देखने को मिलेगा, मन्नत का दिल टूट जाने वाला है। क्योंकि विक्रांत अपने परिवार के ऊपर किसी भी तरह का कोई इल्जाम नहीं ले सकता। वो चिल्लाकर मन्नत को कहता है कि तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो, और दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। वो मन्नत को बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है, कहता है कि ये सब क्या बकवास है। और मन्नत को काफी ज्यादा हर्ट हुआ इन सारी चीजों की वजह से, लेकिन फिर भी वो अपनी बात को प्रूव कर कर दिखाएगी। अगर हम बात करें रवीना की, तो रवीना जो है इस वक्त पर उसे कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है बॉबी के ऊपर कि ये जो कुछ भी शालिनी के साथ हुआ है वो बॉबी कर सकता है। क्योंकि बॉबी जिस हालात में मिला था उस वक्त पर भी रवीना उससे ये कन्फ्रंट करती है कि कहीं तुमने कुछ तो नहीं किया उस लड़की के साथ, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डाउट है अपने हस्बैंड पे। वो ये भी कहती है कि ये लंदन नहीं है कि तुम्हारी ये सब हरकतें जो है वो यहाँ पर चल जाएंगी। तो ये देखना इंटरेस्टिंग हुआ कि आखिर बॉबी का सच सामने लाने में कौन मन्नत का साथ देने वाला है। आई एम श्योर कि रवीना तो फिलहाल इस सच को छुपाने की कोशिश ही करेगी, और शालिनी भी अगर ये बात बोलेगी कि हाँ मेरे साथ ऐसा बिल्कुल ही हुआ है, वो बॉबी ने किया है, तो क्या उस बात को सब मानेंगे, क्या उस पर विश्वास करेंगे, क्योंकि बॉबी भी अपनी बात घुमा सकता है। तो सबूत ढूंढना, उसको प्रूव करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है मन्नत के लिए। देखना ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर वो कैसे इन सारी चीजों को सॉल्व करती है। वहीं अगर हम बात करें शो के नेगेटिविटी को लेकर, जो कि ऑडियंस की लंबे वक्त से कंप्लेन आ रही है, तो चैनल पे मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसके अकॉर्डिंग 60+% लोगों को यही लगता है कि हाँ नेगेटिविटी शो में बढ़ती चली जा रही है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हर शो में नेगेटिविटी होती है और इतना तो चलता है। जो पुराना वाला शो था आयशा सिंह का, घूमे की मुझे प्यार में सीजन 1, उसमें भी हमने देखा था कि किस तरह सही और विराट के रिश्ते में काफी सारी चीजें हमें नेगेटिव देखने को मिल रही थी। इतने नेगेटिव कैरेक्टर्स थे, घर में आए दिन लड़ाई होती थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों को वो शो काफी ज्यादा पसंद था और लोग उससे इंगेज रहते थे। तो लोगों को यही मसाला, यही ट्विस्ट देखने में मजा आता है। तो अब देखना ये होगा कि मेकर्स क्या कुछ चेंजेस लाते हैं, क्या बॉबी वाले केस को वो सॉल्व करेंगे, बॉबी का सच सबके सामने ले आएंगे, या फिर कुछ ऐसा अल्टरनेटिव मिल जाएगा उन्हें और इसे वो चेंज कर देंगे, या जो भी देखने को ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर हम बात करें इसके अलावा, तो अगर ये ट्रैक जब खत्म हो जाएगा तो हमारे पास दो ही मेजर टैग्स रह जाएंगे, मन्नत के माँ को ढूंढने वाला एक ट्रैक और विक्रांत के पास्ट का टैग। तो फिलहाल तो मन्नत फिर से लग जाएगी अपनी माँ को ढूंढने में, और विक्रांत का सच सबके सामने लाने के लिए तो गगन पीछे लगा ही हुआ है। गगन जो है वो पूरी मेहनत कर रहा है कि आखिर विक्रांत कौन है और कौन सा पास जो है वो नीतू और रॉनी हमसे छुपा रहे हैं। ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और मलिका मलिका का क्या बदलता हुआ रूप हमें दिखाई देने वाला है, क्योंकि इस वक्त पर भी विक्रांत जो है वो मलिका को नीचा दिखाने का कोई कसर नहीं छोड़ा। वो जानबूझ के ऐसा नहीं करता है, बट मलिका तो हर चीज अपने ईगो पे ले लेती है। तो मलिका और मनक का जो रिश्ता है वो कहाँ जाके कौन सा मोड़ लेने वाला है, क्योंकि जल्द ही अब ये भी सच के सामने आएगा कि वो दोनों बहनें हैं। और इस सच के बाद विक्रांत को लेकर कौन सा एंगल बनेगा, कौन सी कैसी लड़ाई होगी, ये सब जानने के लिए, नए अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहे फिल्मी लाइव।